हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव कुमार मैथ्स की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस। जैसा कि हम क्वेश्चन 6 तक के जितने भी हमारे सॉल्यूशन है 1 2 3 4 5 6 ये सभी सॉल्यूशंस हम अपनी लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। हमें क्या दिया गया है, एक एक्स एक्सिस पर हमें कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि देयर आर टू एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, एक्स एक्स और वाई एक्स। अब आपको क्या करना है, एक पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि एक्स एक्सिस पर आप कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लेते हो, उस जगह सभी जगह वैल्यू क्या होती है, वाई हमेशा 0 होता है। तो अगर हम कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लेंगे तो एक्स पर आपको एक्स तो मिलेगा, लेकिन वाई तो आपका 0 रहेगा। तो हमने यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लिया है ए। अब इसमें ये कहा गया है कि इसकी दोनों से डिस्टेंस कैसी है। तो एक आप देखेंगे, एक जो आपका लाई कर रहा है एक्स प्लस में है और वाई आपका माइनस है। तो एक्स प्लस है और वाई माइनस का मतलब है कि ये -2 5 कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पर होगा। एक्स प्लस में और वाई माइनस है तो 2 -5। और एक हमारे पास है -2 9। -2 9 का मीनिंग है -2 और 9, यानी कि x आपका माइनस में है। तो इसमें हम इसमें x माइनस में है और y आपका प्लस में है, तो इस साइड यहाँ पर लाई करेगा। तो हम इसको दिखा सकते हैं -2 9। लेकिन आपको एक्चुअल प्रेजेंटेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप रफली इस तरह भी बना सकते हो कि मेरे पास कोई पॉइंट है। अगर हमें ध्यान से समझना है तो एक्स एक्सिस पे बोला है तो एक्स एक्सिस पे ये 0 होता है। और यहाँ ये बताया गया है कि ये दोनों डिस्टेंस कैसी हैं, इक्वल है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल होना, यानी कि जो पॉइंट हमारे पास इस पोजीशन में होंगे ये दोनों दूरियां हमें बराबर दी गई हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं P और यहाँ पर ले लेते हैं Q। तो अब आप इन दोनों डिस्टेंस को यहाँ पर निकालिए कि आपके पास ए क्यू कितनी है। तो इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो आप लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस द पॉइंट विल बी, जैसा कि हमने शायद एक लास्ट एग्जांपल भी किया था कि अगर हम पॉइंट वाई एक्सिस पर लेते हैं तो वाई एक्सिस के लिए हमारा एक्स 0 होता है। तो पॉइंट जो होगा वो हमारे पास ये हो जाएगा। जब बात एक्स एक्सिस की होती है तो वाई हमेशा फिक्स रहेगा 0। अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास दोनों की दूरियां बराबर हैं। ए पी इज इक्वल टू कितना है, ए क्यू। इक्वी डिस्टेंस का मीनिंग है, ये आपको दिया गया है इक्वी डिस्टेंस। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि आपको ए पी निकालना है। तो ए पी देखिए, ए पी कितना हो जाएगा, ए पी कितनी है आपके पास, x -2 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू। ए क्यू देखिए कितनी हो जाएगी, ए क्यू एक्स प्लस 2 स्क्वायर एंड प्लस 0 माइनस 9 स्क्वायर। अब देखिए इधर भी स्क्वायर अंडर रूट है और इधर साइड भी आपका अंडर रूट है, तो लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड हमने क्या किया, वर्ग। तो जब हम इसको यहाँ से रफ कर देते हैं, तो जब आप स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड
तो ये क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर इसमें कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर हम इधर शिफ्ट कराएंगे तो इसको आप -4x इज इक्वल टू 81 माइनस 25, तो -8x इज इक्वल टू 6, और यहाँ पर इसमें आप 7 में से तो x इज इक्वल टू 56 अपॉन -8, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -7। तो x की वैल्यू आपने देखी कितनी आ रही है, -7। तो हमारे पॉइंट कितना हो जाएगा, जो a की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा -7 0। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, तो आप इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन 8 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p -2। p हमारे पास कोई पॉइंट है 2 और -3। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2 -3 एंड q। q है हमारे पास, p है 2 -3 और q है हमारे पास, q के कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे पास, q के कोऑर्डिनेट हैं 10, y। ये डिस्टेंस जो आपको पी क्यू की डिस्टेंस दे रखी है, ये आपको कितनी दी है, 10 यूनिट। तो ये डिस्टेंस इस बार आपको दी गई है, तो आपको यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पर पी क्यू निकालिए, तो पी क्यू कितनी है, फॉर्मूले से निकालेंगे तो 10 - 2 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 स्क्वायर। पी क्यू आपको दे रखी है 10, तो यहाँ पर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। अब यहाँ पर स्क्वायरिंग करा दीजिए दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखिए जब भी कभी अंडर रूट आएगा, जब आप स्क्वायरिंग कराएंगे तभी ये यहाँ से हटेगा। तो जब हम इधर स्क्वायर कराएंगे तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम ऐड कर रहे हैं तो ये आएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, और ये बन जाएगा, इसको आप इधर ही शिफ्ट करा लीजिए तो ये बन जाएगा यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिल रही है ये। अब इसको हम फैक्टराइज कराएंगे तो 1 × 27 इज इक्वल टू 27, और 9 × 3 इज इक्वल टू कितना होता है 27, और 9 - 3 कितना होता है 6। तो हमें कितना चाहिए यहाँ पर 6। तो इसको आप फैक्टराइज कराइए, y स्क्वायर प्लस 9 - 3y - 27, तो आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 9y - 3y - 27, y कॉमन हो जाएगा। अब इसमें से y प्लस 9 आपका कॉमन हो रहा है दोनों में, तो y प्लस
0, तो आपको यहाँ से y की दो वैल्यू मिल जाएंगी। कौन कौन सी? तो आप लिखेंगे when y + 9 = 0, तो y कितना आ रहा है यहाँ पर -9, और एक आएगा यहाँ पर when y - 3 = 0, तो y = 3। तो ये भी आपका आंसर है, ये हमारा। तो दो पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, कौन कौन से? -9 और 3। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। इसको मैं रफ करता हूँ। अब हम 9 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पर। ये सारे जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो सभी सेम डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 क्या है हमारे पास? इफ 0, 1, एक पॉइंट हमारे पास 0, 1, इफ 0, 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P, P है हमारे पास। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं कोई एक का, जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं इसको A नाम दे दो। अब ये दो बिंदुओं से इक्वल दूरी पर है P और Q। अब P के कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे पास? P के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास 5 और -3, और Q के कोऑर्डिनेट है हमारे पास द कोऑर्डिनेट ऑफ Q 10, y। क्वेश्चन फिर समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9। इफ 0, 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड आपका एंड R है, सॉरी Q नहीं है, R है। इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास x, 6। एक पॉइंट हमें दिया गया है A जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 1। दो अदर पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, एक है P जिसके कोऑर्डिनेट है 5 - 3, और एक है आपके पास R जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास x, 6। अब ये दोनों फिर से कह रहे हैं these are the equal distance, ये दोनों इक्वल दूरी पर हैं। तो हमें क्या करना है यहाँ पर? इसकी वैल्यू निकालनी है x। तो you also find the value of x। अब हम देखना चाहते हैं कि हमें x की कितनी वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। तो गिवन है आपको AP = AR। ये भी आपका किसका केस है? इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस है तो इसका मतलब आपका जानते हैं कि इक्वल डिस्टेंस होती है। अब AP निकाले। AP कितनी? AP आएगी 0 - 1² + 1 + 3² = AR। AR आएगी x - 0² + 6 - 1²। फिर से देखिए यहाँ पर दोनों साइड रूट है, तो रूट को हटाएंगे तो क्या कराएंगे? यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड हम यहाँ पर स्क्वायर करा लेंगे। तो स्क्वायर कराने पर हमारे पास कितना आएगा? 25 + 1, 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4² कितना होता है? 16। x² प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास? 5, 25, और ये भी आपके पास 25 है। तो x² की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर? 14, और इसको इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या बन जाएगा? और कितना आ जाएगा यहाँ पर? +-4। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाती है यहाँ पर? +4 और -4। तो इस तरह आपने देखा कि यहाँ पर हम x को यहाँ पर पुट करके दिखा सकते हैं। तो जो हमारे पास r के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, r की दो वैल्यू हो जाएंगी +4, 6 और -4, 6। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस भी क्लियर हो गया होगा।
अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच आपको एक संबंध स्थापित करना है सच दैट द पॉइंट, आपके पास कोई पॉइंट है, ये मान लीजिए कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। ये आपको क्वेश्चंस में दिए गए हैं। ये बिल्कुल सेम फिर से वही है, इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस है ये दोनों। एक को नाम दे देते हैं पी और एक को दे देते हैं क्यू। इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास 3 6 और इसके कोऑर्डिनेट आपके पास -3 4। ये भी आपको फिर से सेम यही दिया गया है। तो गिवन है आपको, देखिए रिलेशन इस्टेब्लिश करने का मीनिंग होता है एक्स और वाई में एक समीकरण बनाना। तो आपको यहाँ से एक्स और वाई में एक समीकरण बनानी होगी। देखते हैं क्या निकल के आएगी। तो गिवन है आपको ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, ये भी क्या है आपका इक्यू डिस्टेंस। तो ए पी निकालिए, यहाँ से ए पी कितने आएगा x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 y माइनस 6 एंड यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर। फिर से सेम है, दोनों साइड अंडर रूट है या एक साइड भी होता है तो भी हमें स्क्वायरिंग करनी होती है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर करा लेते हैं। तो स्क्वायर करने पर हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। तो देखिए कुछ टर्म्स सेम साइन की हैं, उधर भी एक्स स्क्वायर प्लस है और इधर भी, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी, वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। अगर हम देखें इसमें, अब देखिए -6x है और ये +6x है, ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये दोनों अलग साइन के हैं। अब आप इन दोनों को ऐड करिए तो ये कितने हो जाएंगे ऐड होकर 45 माइनस 6x माइनस 12y। इधर से इनको भी शिफ्ट कर लेते हैं तो 6 9 25 माइनस 25 माइनस 6x एंड प्लस 8y इज इक्वल टू 0। सबको हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया तो ये हमारे पास रह जाएंगे कितने, उधर से इधर तो आपका है, यहाँ पर हो जाएंगे 20 और 6 6 कितने हो जाएंगे -12x और ये आपके पास मिल जाएंगे -4y। यहाँ -12 है, यहाँ +8 है तो 4 रह जाएंगे माइनस के। अब अगर हम इस सब को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो 20 इज इक्वल टू ये प्लस में चेंज हो जाएगा और ये भी प्लस में चेंज हो जाएगा। अब इससे आप देख रहे हैं क्या कॉमन है 4, तो 4 कॉमन लेने पर हमारे पास कितना बचेगा 3x प्लस वाई, और हम लिख सकते हैं इसको 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 20/4 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो आपने देखा कि आपकी क्या इक्वेशन यहाँ से बनी है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें एक दोनों में रिलेशन मिल गया है कि x और y में क्या रिलेशन यहाँ पर हमें शो हो रहा है। तो 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चंस
और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो जाती है। अगर हमारे और अदर सॉल्यूशंस आपको देखने हैं तो हमारी लास्ट वीडियो को आप देख सकते हैं। थैंक यू।